नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 भागवत गीता के श्लोक नंबर 13 और 14, 13वें और 14वें श्लोक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं आपको बता दूं कि परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और शरीर के 5 कोश, किस तरह से हमारा मन हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारी आत्मा को पहचानने में हमारी मदद करता है या उससे हमें दूर ले जाता है, ये जब तक आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तब तक भागवत गीता के श्लोक समझने में दिक्कत आती है। और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं 13वें और 14वें चैप्टर में है। और हम अभी पढ़ रहे हैं 8वां, लेकिन हमने भागवत गीता को उल्टा इसीलिए पढ़ा है क्योंकि भागवत गीता का जो साइंस वाला पोर्शन है वो 13वें 14वें से लेकर के 18वें चैप्टर तक है। तो इस संसार में रहते हुए भागवत गीता को समझने का जो सही क्रम जो मुझे लगा और जिस तरीके से बताई गई हैं चीज़ें, उस तरह से जो हमें लगा उस हिसाब से हमने इस चीज़ को अरेंज किया। और पहले 13वें से 18वें चैप्टर पढ़े जिसमें साइंस है, और साइंस के बाद अब हम साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर रहे हैं। जो रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है वो हम डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से संसार में हम काम करते हैं। पहले साइंस पढ़ते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है साइंस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कि कोई घटना इस संसार में हो रही है तो क्यों हो रही है। उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है उसको एक्सप्लेन करने की, और उसके बाद जब हम पर्याप्त ज्ञान ले लेते हैं तब हम उस सब्जेक्ट की फ़िलॉसफी डेवलप कर लेते हैं, तब लोग पीएचडी करते हैं उन चीज़ों पे। तो उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। लेकिन भागवत गीता क्या है, जो कही गई है वो आध्यात्मिक लोक में कही गई है, आध्यात्मिक लोक की वस्तु है, यानी परमात्मा की वस्तु है। और परमात्मा का जगत हमारे जगत से उल्टा है, और वहाँ की हर गतिविधि भी हमारे जगत से उल्टी है। हम साइंस से शुरू होते हैं, फिलॉसफी तक जाते हैं, वहाँ पे फिलॉसफी से शुरू की गई है और साइंस तक आई है भागवत गीता। तो इस संसार के हिसाब से चीज़ें आसान हो, हमारे समझने के लिए आसान हो, इसीलिए हमने अपने इस चैनल पर भागवत गीता को उसी सीक्वेंस में पढ़ा है, साइंस, और अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट में हम फिलोसॉफिकल पोर्शन पे जाएंगे जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक है। तो आइए देखते हैं, ये 13वें और 14वें चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं 13वें और 14वें का श्लोक का अर्थ क्या है, इस अध्याय 8 के, और उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, उसको देखते हैं। इस श्लोक आप कहीं से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर जगह की कमी की वजह से लिखा नहीं है, केवल एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से पॉइंट्स लिख दिए हैं जो उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगाभ्यास में स्थिर होकर, योग के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है। जो व्यक्ति योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा ओमकार का ध्यान करते हुए, ओमकार के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में देखा, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, ठीक है, यानी परमात्मा का चिंतन करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ये किसके बारे में बताया गया है? जो योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, यानी जो सन्यासी जीवन जीते हैं, उनके लिए बताया गया है। अंत में ये जो लाइन कही गई है ना, निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है, यहाँ पर उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि वो मेरे पास ज़रूरी है कि आ ही जाए। उन्होंने ये बोला कि वो आध्यात्मिक लोकों को ही जाता है, यहाँ धरती पर नहीं रहता। धरती पे पैदा होने लायक जीवन या शरीर उसे नहीं मिलता, वो आध्यात्मिक लोकों को जाता है। और सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लोक क्या है? परमात्मा का। उन्होंने ये संभावना इसलिए यहाँ पर छोड़ रखी है आध्यात्मिक लोकों की, क्योंकि जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्नति कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ये जो आनंदमय कोश के ऊपर ये जो ज्ञानमय कोश होता है, इस ज्ञानमय कोश को भी तोड़ना होता है, जो सिर्फ भक्ति से टूटता है। जो ये सोचता है कि मुझे ईश्वर को जानना है। एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमने देखा था कि किस तरह से बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे का एग्जाम्पल हमने दिया था कि जो भक्त है वो बंदर का बच्चा नहीं होता, वो बिल्ली का बच्चा होता है। उसे परमात्मा पकड़ कर रखते हैं, यानी बिल्ली की माँ बिल्ली को पकड़ कर रखती है, बिल्ली के बच्चे को, लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़ कर रखता है, तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है बंदर के बच्चे की। तो जो ज्ञानी होते हैं उनकी तुलना उसी से की गई है, उस बंदर नहीं कहा गया है, उनके स्वभाव की तुलना इससे की गई है जो ईश्वर को जानना चाहता है कि मैं ईश्वर को पकड़ सकता हूँ, मैं उसे पकड़ लूँगा अपनी ताकत से, अपने ज्ञान की ताकत से। तो जब तक ये विचार रहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए ईश्वर को जानने का, तब तक ये ज्ञानमय कोश नहीं टूटता। तो जब तक ये ज्ञानमय कोश नहीं टूटता तब तक वो क्या होता है कि बाहर के कोश तो वो तोड़ चुका, क्योंकि उसमें वासना नहीं है, कुछ नहीं है, ज्ञानमय कोश में है, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं आता, ऊँचे लोकों पर जाता है, जैसे जनलोक, महालोक, जहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी और मुनि जन्म लेते हैं। क्योंकि उनके लिए जो शरीर है, जिस लायक शरीर है वो कौन सा है? ज्ञानी का शरीर ही उनके लायक है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वासनाओं से रहित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ऊपर लोकों में चले जाते हैं। लेकिन ज्ञानमय कोश को न पार कर पाने के कारण, न तोड़ पाने के कारण वो परा के नीचे ही यहीं कहीं ऊपर के लोकों में रहते हैं। और सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लोक में भी जा सकते हैं, यानी परालोक में भी जा सकते हैं। तो आध्यात्मिक लोकों का मतलब जितने भी लोक संभव हैं अपरा में, और उसके ऊपर जो परमात्मा है,
परम लोक है, परम धाम, वहाँ भी जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरे स्कोप के साथ यहाँ लिखा हुआ है आध्यात्मिक लोकों को जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज़ हम देखते हैं बार बार, ये जो फिगर मैं बनाए रखता हूँ हर श्लोक में, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि इसको समझे बिना इन श्लोकों के अर्थ समझना कि कहाँ पे ये आध्यात्मिक लोकों को क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मेरे ही पास आ जाते हैं, इसको समझे बिना, इस चीज़ को समझे बिना पकड़ में नहीं आती चीज़ें, ये बार बार कंफ्यूज करने लगती हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपने समझ लिया है, नहीं समझा है तो जाइए 13वें और 14वें वीडियो को देखिए, 13वें और 14वें जो चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी समझने में कि ऐसा क्यों कहा गया है। अब देखते हैं 14वां श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अभी तक तो 13वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने बात की है उनकी जो सन्यासी हैं, जो ज्ञान योगी हैं। अब इस 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? भक्त की बात कर रहे हैं। सन्यासी भी भक्त ही होता है, थोड़ा भक्त का अंश उसमें रहता है। जो कर्म योगी है उसमें भी भक्ति का अंश रहता है, क्योंकि वो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है। इसलिए कर्म योगी भी भक्त होता है, ज्ञान योगी भी भक्त का अंश होता है उसमें। लेकिन जो अनन्य भक्त होता है, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मतलब अनन्य का मतलब है बिना किसी और चीज़ की चिंता किए बिना, ज्ञान की भी चिंता किए बिना, यानी ज्ञानमय कोश को उसको लेना देना ही नहीं है, उसे मतलब नहीं है ज्ञानमय कोश से कौन सा ज्ञान मिलेगा जिससे मैं इनको जान पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ वो समर्पित है कि जो कुछ हैं वो ये हैं, मतलब मुझे पिताजी से मिलने वाला सामान या पिताजी तक कैसे पहुँचे ये नहीं चाहिए, बस पिताजी चाहिए। ये प्रेम कि बस पिताजी चाहिए, ये चीज़, ये भाव, इस भाव से ईश्वर को जो याद करता है, जो अनन्य भाव से बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे ये मिलेगी वो मिलेगी, ज्ञान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो मेरा अनन्य भक्त बनता है, जो आत्मा का ही चिंतन करता है और आत्मा रूप में मुझ परमात्मा, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं, मुझ परमात्मा का चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मतलब आसानी से मिल जाता हूँ उसे। लेकिन ये लोग आध्यात्मिक लोकों को, दूसरे लोकों में भी जा सकते हैं, सीधे यहाँ पहुँचने के बजाय किसी और लोक में भी जाकर रुक सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर वासना रह गई है ज्ञान को लेकर के, ज्ञानमय कोष को अगर नहीं तोड़ पाए हैं, तो वो दूसरे आध्यात्मिक लोकों को भी जा सकते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, जो मेरा शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, वो मुझे प्राप्त करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यहाँ पर भक्ति योग की बात की गई है, तो भक्ति योग को सबसे अच्छा और सबसे आसान योग जो है इसीलिए भागवत गीता में बताया गया है, और भक्ति योग को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसकी रिकमेंडेशन की गई है भागवत गीता में। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो भक्त है वो मुझे आसानी से प्राप्त करता है, लेकिन जो योगाभ्यास में स्थित लोग हैं उनके लिए क्या है, अलग अलग आध्यात्मिक लोकों में, हो सकता है कि उन्होंने सारी वासनाएं छोड़ दी हों, फिर भी वो अलग अलग आध्यात्मिक लोकों को जा सकते हैं, अगर जब तक उनका ये ज्ञानमय कोश नहीं टूटता। ठीक है, ज्ञान मार्ग है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य कौन है? जिसे पाना है परमात्मा, और साधन क्या होता है? जिसके जरिए प्राप्त किया जाए। तो ज्ञान, पूजा पाठ, मंदिर, ये सब साधन है, इनका महत्व है उसे प्राप्त करने में, उसे समझने में। लेकिन समय आते ही, इन सब चीज़ों को करते ही जब व्यक्ति करना शुरू करता है, पूजा पाठ या ज्ञान योग या तत्व ज्ञान लेना शुरू करता है, तरह तरह की किताबें पढ़ना शुरू करता है, आध्यात्मिक जीवन में उतरता है, तो एक समय के बाद जब उसकी मुलाकात इस श्लोक से होती है, भागवत गीता से होती है, तो उसे समझ जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें केवल और केवल साधन हैं, साध्य परमात्मा है, पाना जिसे है वो परमात्मा है। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से वो यहाँ तक आ गया है। तो इस चीज़ को समझने के बाद कि अब मुझे भक्ति करनी है, उसे भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, चाहे पूजा करता रहे, फिर चाहे कुछ भी पढ़ता रहे, चाहे मंदिर अगर गया है, एक दिन भूल भी गया या किसी समय पूजा विधि उसने सही से फॉलो नहीं करी, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो भक्त है। वो मंदिर भी जाएगा रोज़, वो बिना जाए रह नहीं पाएगा, अपने ईश्वर के दर्शन किए बिना रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भोले जो होते हैं, जो भोले लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान उनके सारे अवगुण माफ़ करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कैसी पूजा कर रहे हो, क्या भूल रहे हो, क्या भूल कर रहे हो। खुद भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, यानी फल फूल पत्ती कुछ भी जो तुम मुझे अर्पण करते हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, बस तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाते हो तो मैं हर चीज़ तुम्हारी दी हुई स्वीकार करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम मुझे क्या अर्पण कर रहे हो। ठीक है, और उनको बड़े बड़े चढ़ावे या ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ गीता में ये चीज़ समझाई हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, भक्तों की बात हो रही तो भक्त कितने तरीके के होते हैं। इसमें से कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल भक्त होता हो,
भक्त की जितनी श्रेणियाँ बताई गई हैं उसमें कोई भी राजनैतिक भक्त की बात नहीं की गई है। यहाँ पे उन भक्तों की बात की गई है जो विशुद्ध भक्त हैं और जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं। उनमें पहला भक्त है शांत भक्त। शांत भक्त का मतलब केवल अनन्य भाव से वो ईश्वर को स्मरण करता है। किसी तरह की जो नाचना गाना या इस तरह की कोई भी चीज़ वो नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईश्वर में विलीन रहता है, उनका नाम लेते हुए अपने हर काम करता रहता है। वो शांत भक्त है। सख्य भक्त है जो मित्र के रूप में, सखा के रूप में उन्हें देखता है, दोस्त के रूप में उन्हें देखता है। जैसे उद्धव थे, जैसे अर्जुन था, ये सखा भाव से कृष्ण के भक्त थे, भगवान के भक्त। इनकी जो भक्ति भावना थी वो सख्य भाव की थी, सखा भाव की थी। दूसरा है दास्य भक्त। तीसरा पहले बता दिया मैंने। दास्य भक्त जो दास की तरह, जो एक नौकर की तरह उनकी सेवा करता है, जो कहता है कि मैं इनका दास बनकर इनकी सेवा करूंगा, वो दास्य भक्त होता है। पहले प्रभु को भोग लगाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। मंदिर में होता है ना, पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा उसके बाद ही हम सब खाएंगे। ये दास की तरह जो है सेवा करना या दास की तरह भक्ति भावना करना, भक्ति में लीन होना, ये कहलाता है। चौथा है वात्सल्य भक्त। वात्सल्य मतलब जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं या फिर बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, ठीक उस तरीके से उसमें वात्सल्य होता है। माता पिता और बच्चों में वात्सल्य होता है। जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहा जाता है। उस प्रेम का स्तर अलग होता है। वात्सल्य वो है जिसमें कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। जहाँ पर ऐसा प्रेम हो जहाँ प्रेम के बदले कुछ पाने की इच्छा ना हो, वो वात्सल्य है। ठीक है। बाकी प्रेम के रिश्तों में, अपने भाई बहन के प्रेम के रिश्तों में भी खटास आ जाती है, सब कुछ आ जाती है, लेकिन माँ बाप और बच्चे के जो प्रेम का रिश्ता है वो वात्सल्य से पूर्ण होता है। उस प्रेम का एक अलग कैटेगरी होती है, उसको वात्सल्य कहते हैं। और यही कैटेगरी ईश्वर के साथ चाहिए होती है। कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस एक स्वाभाविक प्रेम है। तो इस संसार में रहते हुए भी हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं जिस प्रेम के साथ ईश्वर को पाया जा सकता है, माँ बाप बनकर या अपने माँ बाप के बच्चे बनकर, उनकी सेवा करके, उनके प्रति अपना प्रेम जो भाव होता है हमारा उसे रख करके। ये सारी चीज़ें वात्सल्य के अंदर आती हैं। तो या तो अपने प्रभु को, जैसे कुछ लोगों को देखा होगा ना कि अपने बच्चे की तरह रखते हैं कि हाँ, उनकी रोज़ भगवान कृष्ण का जो मूर्ति आती है उसको रोज़ नहलाते हैं, नहला करके रोज़ उनको कपड़े बदलते हैं, जैसे अपने बच्चे रखे जाते हैं वैसे। और कुछ लोग क्या कहते हैं, रोज़ सुबह उठ करके जैसे माता पिता को प्रणाम करते हैं वैसे उन्हें अपना पिता समझकर प्रणाम करते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं। तो या तो माँ बाप की तरह या उनके बच्चों की तरह, जिस भाव से भी आप उनसे प्रेम करते हो, वात्सल्य के अंदर आता है। माधुर्य भक्त जैसे मीराबाई, ठीक है, अपने पति के रूप में जिन्होंने उन्हें देख लिया। ठीक है। पति के रूप में देखने का क्या अर्थ है, अपने जीवन साथी के रूप में देखने का क्या अर्थ है, क्योंकि स्त्री पुरुष ही इस पूरे संसार को पूर्ण करते हैं। अगर ये दोनों शक्तियां ना हों तो ये संसार नहीं चलेगा। स्त्री और पुरुष के बिना, यानी दो विपरीत लिंगों के बिना इस संसार में किसी भी तरह के नए जीव का उत्पन्न होना, इस संसार का चलते रहना संभव नहीं है। तो जिस तरीके से ये अपरा प्रकृति पुरुष और स्त्री के संयोग से ही चल पाती है, उसी तरीके से जो भक्त होता है, जो माधुर्य भक्त होता है, वो जानता है कि जो भक्त है उसके बिना भगवान पूर्ण नहीं है और जो भगवान है उसके बिना भक्त पूर्ण नहीं है। तो वो दोनों एकाकार होने का प्रयास करते हैं। तो वो माधुर्य भाव से, यानी प्रेमी के रूप में उन्हें देख करके उनका भक्त बनता है, जैसे मीराबाई। तो आई होप कि आप ये सारे भक्तों की कैटेगरी समझ गए होंगे बड़े आराम से। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें 13वें और 14वें श्लोक हमने समझे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 15वें और 16वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।